नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। राष्ट्रधर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे आरोपों पर भारत में सियासत में उबाल आ गया है। अमेरिका में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। न्यूयॉर्क के कोर्ट में आरोप लगा है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए बड़े अफसरों को $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है या देने की योजना बना रहे थे। हालांकि इन आरोपों को अडानी ग्रुप ने फौरन खारिज कर दिया, लेकिन विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार से मांग की है कि गौतम अडानी को फौरन गिरफ्तार करके जेपीसी से जांच कराई जाए। बीजेपी ने राहुल के आरोपों को मोदी की छवि खराब करने की साजिश करार दिया है। बीजेपी का कहना है राहुल बार बार घिसे पीटे आरोपों को सनसनीखेज तरीके से पेश करके असल मुद्दों से ध्यान भटकाने और पीएम मोदी की विश्वसनीयता खत्म करने में लगे हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या बिना जांच कराए आरोपों की सत्ता साबित की जा सकती है? रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट से गौतम अडानी की नेटवर्थ एक दिन में ही करीब 1 लाख करोड़ रुपए घट गई। इसी के साथ अडानी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट में 25वें नंबर से सीधे 22वें नंबर पर गिर गए हैं। हालांकि इसके बाद भी मुकेश अंबानी के बाद गौतम अडानी दूसरे सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 9 गिरावट और 1 तेजी के साथ बंद हुए हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं, हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अडानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। बॉयकॉट करेगा विपक्ष? मैंने कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अडानी जी से शुरू होगी। और जब तक अडानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अडानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है, हिंदुस्तान अडानी जी के ग्रिप में है। इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अडानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अडानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अडानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अडानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। राहुल गांधी कोई लिख के देता है, ये प्रॉम्प्टर है और इनको मानिया हो गया है। ये अडानी फोबिया से ग्रसित है,
इन्हें कभी रफेल में माफी मांगना पड़ा, मोदी जी को गाली दिए उसमें माफी मांगना पड़ा। तो ये अदानी फोबिया से ग्रसित है, जो लिख के दिया है वो बोल रहे हैं। राहुल जी ने आज बार बार कहा मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। मोदी जी आज से क्रेडिबल नहीं रहे। अडानी के पीछे मोदी जी खड़े हैं, इसलिए आज से उनकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्तर पे खत्म हो गई। राहुल जी कान खोल के सुन लीजिए, ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। सन 2002 से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करने की चेष्टा आप, आपकी माताश्री और आपकी पार्टी लगातार कर रही है। मौत के सौदागर से तुम नीच हो, पाकिस्तान में जाकर मोदी को समाप्त करना है, से चौकीदार चोर है तक ऐसे 100 गालियां मैं गिनवा सकता हूं जहां आपने कहा कि मोदी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है और मोदी के इमेज पर डेंट पड़ गया है। मगर राहुल जी, जब आप पीसी कर रहे थे और जब मैं पीसी कर रहा हूं, तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी आज इतनी हाई है कि हमारे देश से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर दूसरे देश में आज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। यह है मोदी की क्रेडिबिलिटी। कि जिस तरीके से आरोप सिद्ध हुए हैं, कन्विक्शन हुआ है, इंडाइटमेंट हुआ है, काश अगर हमारी खुद की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जब इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी उस पर इन्वेस्टिगेशन करते, फ्री एंड फेयर मैनर में करते हैं। एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, उसको ध्यान में रखकर अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पे कोई कार्रवाई इन द सेंस कि उनसे कहें नियम कानूनों का पालन करें, पर हमने देखा कैसे एजेंसीज भी उनको डिफेंड करने में लगी हुई थी। सेबी आज तक उन पे आरोप नहीं सिद्ध कर पाई है, बल्कि दूसरे कोर्ट्स में वो आरोप सिद्ध हो गए हैं। उन पे कहा जा रहा है लाखों करोड़ों उन्होंने खर्च किए हैं ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए, सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स लिया, और वो उन्होंने इन्वेस्टर्स को, यूएस इन्वेस्टर्स में जो बॉन्ड्स थे जिससे वो पैसा कलेक्ट कर रहे थे, उन्होंने उसको रिवील नहीं किया है। ये अगर अदानी पे इस तरीके के गंभीर आरोप लगते हैं और इंडाइटमेंट होता है, ये हमारे देश के लिए, देश की क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। सालों से कमाई हुई क्रेडिबिलिटी, सालों से कमाई हुई इज्जत एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से गवा देना, मैं मानती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े, इंडस्ट्रियलिस्ट विकास करें, इंडिया की प्रगति में उनका योगदान रहे, पर इस तरीके से जो इंडिया में ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, आज विदेशों में डंका बज रहा है। ये बेहद ही शर्मनाक है, दुखद है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि विदाउट लूजिंग एनी मोर टाइम इंडियन एजेंसीज थोड़ा स्पाइन दिखाकर उनको सही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगी। और ये कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनको ब्राइब दे देकर आज यहां तक पहुंचाया कि उनके पास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि दुनिया भर के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। से जो है अमेरिका की कोर्ट में जो आरोप लगे उसको लेकर हिंदुस्तान में बवाल शुरू हो गया है। ये सियासत का बड़ा मुद्दा बनेगा। दरअसल अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस जो न्यूयॉर्क में है, उसका कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है या देने की योजना बना रहे थे। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ था। बुधवार को इसकी सुनवाई में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। राइटर्स की रिपोर्ट कहती है कि गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है। सागर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। अब सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि इसकी वजह से निवेशकों का पैसा डूब गया है। अब हिंदुस्तान में आम तौर पर यह माना जाता है, हालांकि भले ये बात गलत हो, कि अधिकारी जो है रिश्वत खाकर ठेके देते हैं, और राहुल गांधी ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। अमेरिका में ये बात बहुत गलत मानी जाती है कि कोई किसी अधिकारी को रिश्वत देकर कोई कारोबार हासिल करे, कोई बिजनेस हासिल करे। ये बड़ा मुद्दा वहाँ के कोर्ट में उठ गया है और राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। जाहिर तौर पर राहुल गांधी जिस तरह से आरोप लगाते हैं, पहले भी लगाते रहे, अभी हाल ही में उन्होंने
एक सेफ जो तिजोरी है उसको खोलकर एक फोटो निकाली और मोदी जी के नारे एक है तो सेफ है को अलग अंदाज में पेश किया और अडानी और मोदी जी की मिलीभगत बताते हुए ये साबित करने की कोशिश की कि ये तिजोरी जो है दोनों सेफ हैं। तो ये बड़े मुद्दे हैं, इन पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। देश की राजनीति में मुद्दा कहां तक जाएगा, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, उस पर भी इस मुद्दे की गूंज दिखाई देगी और इसमें कितनी सच्चाई है, बीजेपी कैसे बचाव कर पाएगी। चलते हैं सीधे मेहमानों के पास। पंडित अवधेश शुक्ला जी है, नेता शिवसेना के, हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शांत प्रकाश जाटव जी है, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक जी है, नेता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। और विजय दुबे साहब है, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजय कौशिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी साहब ने जिस तरह से अडानी जी को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर किस्म के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि जेपीसी की जांच कराइए, इनको गिरफ्तार करिए, और फिर उन्होंने चुनौती दी है कि मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अडानी जी से दबे हुए हैं कहीं ना कहीं और अडानी जी उनकी पोल खोल देंगे। तो ये एक तरह की जो है आरोपों की राजनीति है। बीजेपी से कहती है कि आप लोग आरोप लगाते हैं फिर भाग जाते हैं, कोई सबूत पेश नहीं करते। तो इस तरह के आरोपों में कैसे इतने बड़े बिजनेसमैन पे कार्रवाई, गिरफ्तारी की मांग कैसे, क्या ठीक है ये? बिल्कुल सही है। क्या बिजनेसमैन इस देश के संविधान से ऊपर है, या बिजनेसमैन इस देश का ऐसा भाग्य विधाता है कि वो इस देश की हत्या भी कर दे तो भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो देश लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है। जब अमेरिका जैसे देश में किसी भी भ्रष्टाचार को लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति के खिलाफ तक कार्रवाई हो जाती है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर अगर मुकदमे चल सकते हैं और वहां के मौजूदा राष्ट्रपतियों के खिलाफ भी मुकदमे चल सकते हैं और राष्ट्रपति पद छोड़ने पड़ सकते हैं। आप मोनिका लेविस्की को शायद भूल रहे हो, मैं याद दिला रहा हूँ। विजय कौशिक जी, यहाँ पर एक सवाल बीजेपी ने खड़ा किया है। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने आज ये कहा कि जो अडानी साहब जो है, जो राहुल गांधी जी के पिताजी थे, राजीव गांधी जी, उनकी बहुत तारीफ किया करते थे। 1993 में गुजरात में जब पोर्ट उनको बिल्कुल कौड़ियों के दाम पर दिया गया था, उस समय जो है कांग्रेस सरकार थी और उसमें जो है राहुल गांधी जी के पिताजी जो है राजीव गांधी, उनके दया पर उनको बिजनेस करने का मौका मिला था और उसी के दम पे यूपीए सरकार में सबसे ज्यादा उनको कर्ज मिला बैंकों से। तो यानी गौतम अडानी, अगर गौतम अडानी बने आज के, तो कांग्रेस ने कहीं उसमें सालों उनके साथ काम किया तब बने। आप अमेरिका की बात बार बार करते हैं, तो जब जांच होगी तो इन सब मुद्दों की जांच भी होगी। अब मेरा जवाब दे दूं मैं आपको? जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट कहता हूं कि मोदी जी जांच करा लें। अगर स्वर्गीय राजीव गांधी जी दोषी हैं अडानी को कोई अनैतिक लाभ देने के लिए, तो जो कानूनन सजा उन्हें दी जा सकती है वो देनी चाहिए, दे दे, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी जानती है, हम जानते हैं कि मोदी जी अडानी से इसलिए डरे हुए हैं कि अडानी जी के हाथ में आज इतनी पावर आ चुकी है सत्ता की कि वो जब मर्जी मोदी जी की सरकार गिरा सकते हैं। इसलिए मोदी जी चाहकर भी उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने में असमर्थ है। जहां तक इनके गठजोड़ का सवाल है, तो जब ऑस्ट्रेलिया में खनन के लिए ली गई खानों को लेकर भारतीय बैंकों ने गारंटी दी थी मोदी जी के इशारे पर, तब इस बात को लेकर बड़ा बवाल मचा था और भारतीय बैंकों को अपने कदम पीछे हटाने पड़े थे। तो ये सर्वविदित है कि अडानी जी इस देश के संसाधनों का, इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उन सब की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। पिछले दिनों आरबीआई के गवर्नर से पूछा गया था, आप जैसे किसी खोजी पत्रकार द्वारा, तो उन्होंने डरते डरते बताया था कि हम डरे हुए हैं क्योंकि जो शेयर बाजार में जो तेजी आपको दिख रही है, ये एक बुलबुला है। जिस दिन ये फूटेगा उस दिन भारत के बैंक डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि बढ़ी हुई कीमतों के आधार पर अडानी जैसे पूंजीपतियों ने बड़े बड़े लोन ले रखे हैं और जब शेयर बाजार धराशायी होगा तो उसमें देश की आम जनता धराशायी होगी और भारत के बैंक धराशायी होंगे। जी, यहां पर यही सवाल है आपके जवाब का कि आप कहते हैं कि गिरफ्तार कर लीजिए, अमेरिका में आरोप लगे हैं, उसके पहले अगर कोई गिरफ्तारी हो जाती है तो जो शेयर मार्केट में हजारों लोगों के पैसे लगे हुए, करोड़ों लोगों के पैसे लगे हैं, ये शेयर मार्केट गिरेगा, अडानी कंपनियां गिरेंगी और जांच का नतीजा बाद में आएगा जो आएगा, उससे पहले देश का जो है आर्थिक नुकसान नहीं हो जाएगा। बात नहीं की है, सुनिए, मैंने किसी गिरफ्तारी की बात नहीं की है।
कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि चूंकि मौजूदा जो सरकार है वो एक भ्रष्ट और बेईमान सरकार है, जो अडानी को पोषित कर रही है, उनके गलत कामों पर पर्दा डालने का काम कर रही है, इसलिए इस मामले की जांच जेपीसी से यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कराई जानी चाहिए। उसमें सच्चाई सामने आ पाएगी और जब सच्चाई सामने आ जाए तो कानून के मुताबिक अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ठीक है। क्या अडानी देश के कानून से ऊपर है? नहीं है। आज देश बर्बाद होगा और उसका जिम्मेवार अडानी होगा तो क्या अडानी को बख्श देना चाहिए? नहीं बख्शा जाना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, चाहे सत्ता में बैठे हुए माननीय मोदी जी हो या विपक्ष में बैठे राहुल गांधी जी हो अगर या फिर अडानी जी हो, अगर इस देश को कोई तोड़ रहा है, इस देश को कोई बर्बाद कर रहा है, इस देश के सपनों को कुचल रहा है और ये साबित हो जाता है कि वो चोर है, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को जो भी सजा कानून में मिलनी चाहिए वो देनी ही चाहिए। ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी, बहुत गंभीर आरोप हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। अमेरिका में आरोप लगे हैं, बहुत संगीन आरोप हैं। हालांकि हिंदुस्तान की राजनीति में जो है और अमेरिका की राजनीति बहुत अंतर है। वहाँ रिश्वतखोरी को बिल्कुल बर्दाश्त किया जाता नहीं है और हिंदुस्तान की राजनीति में और यहाँ के जो सरकारी अफसर हैं वो सब जानते हैं कितने भ्रष्ट हैं। यहाँ कितने जो है किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बिना रिश्वत के संभव नहीं वो आगे बढ़ सके। तो अडानी अगर अडानी बने हैं तो अंबानी अगर अंबानी बने हैं तो कहीं ना कहीं इनका रोल बहुत बड़ा है। और इसमें बीजेपी नहीं, लंबा समय जो भी सरकार में रहा है वो सब जो है कहीं ना कहीं शामिल हो, जनता मानती है ये बात। लेकिन अब यहाँ चूंकि सवाल बहुत बड़ा है, देश का है और प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता दांव पर है, तो आप लोग क्यों नहीं जांच करा रहे थे? जेपीसी जांच कराने में दिक्कत क्या है आप लोगों को? देखिए, 2020 से 2024 तक इस प्रकार का किसी को रिश्वत दिया गया ऐसी बात चर्चा में है। किसको रिश्वत दी गई, किसने दी, कितना रुपया दिया, कुछ नहीं है। दिया गया या दिया जाना था, शिकायत और आपके बीच में आप जो चर्चा कर रहे हैं वो विषय भी है कि दिया या दिया जाना था। केवल इस आशय पर संभावनाएं थी जेपीसी भी बैठ जाए और अडानी को गिरफ्तार करके फांसी पे भी टांग दिया जाए। क्या मजाक बना रखा है? राहुल गांधी जी समझते क्या है? परीक्षा शुरू होने वाली है, स्कूल खुलने वाला है, 25 तारीख 26 तारीख से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, उसमें बैठना ना पड़ जाए, उसमें जवाब ना देना पड़ जाए, इसलिए स्कूल नहीं जाना है, बहाने बनाने शुरू। इन्होंने हमेशा जितने भी संसद के सत्र शुरू हुए उससे पहले इस प्रकार की बहानेबाजी करी और पूरी की पूरी जो है ना जो अपना जो दल है विपक्ष का उसको साथ लेकर के आना, थोड़ी देर शोर मचाना, उसके बाद में कक्षा से बाहर। कहीं कुछ तर्क तो हो, किसी ने कहीं कोई आरोप लगाया हो, आरोप लगाया है तो कब पैसा दिया गया, कैसे दिया गया। शांत प्रकाश जी, आरोप तो लगे हैं, अमेरिका में लगे हैं और गंभीर आरोप भी हैं। और राहुल गांधी जी ने यह मामला इसलिए उठाया कि हाल ही में आरोप लगे हैं, बुधवार की बात है ये, तो ये तो आप नहीं कर सकते। एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, ये जो आरोप लगाए हैं उसका कहीं किसी प्रकार का प्रमाण है? और 2020 से पैसा दिया जा रहा है और 2024 हो गया और ये पैसा दिया जा रहा है या दिया जा रहा था, अभी कोई भी चीज वो नहीं है। बहुत आसान है वहां पर जाकर के कुछ जो कि भारत की प्रगति में बाधा पहुंचाना चाहते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने वहां पर जाकर के जो है ना उसको, पीछे भी आपने देखा एक शेयर मार्केट गिराने वाला जो फर्म जो है उसने भी शेयर गिराए और 5 क्या नाम है अडानी के तमाम शेयर नीचे आ गए। उसके बाद में सबसे ज्यादा परचेजिंग भी उसने की। तो इस तरीके से ये भी वही षड्यंत्र है, ये भी उसी प्रकार से मार्केट 25% गिर गया है। अब जो है ना 2-3 दिन में खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी जी ने 14 करोड़ रुपया बनाया ना, वो देखा हमने, आपने ही खुद देखा कि इनके स्टेटमेंट से पता लगा कि इन्होंने कितना पैसा लगाया हुआ था और कितना पैसा उन्होंने उसी शेयर मार्केट से अर्न किया, कमाया। तो सही मायने में राहुल गांधी जी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और संसद के सत्र में बैठना ना पड़ जाए इसलिए उसके लिए बहानेबाजी कर रहे हैं ताकि सारी दुनिया देखे कुछ नहीं है, अडानी के इस मामले में कुछ भी नहीं है। और देखना 15 दिन के बाद में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। पंडित अवधेश शुक्ला जी, चूंकि आप लोग कांग्रेस के साथ हैं, इस आरोपों में भी आज बहुत सारी बयान आपके प्रवक्ताओं के आए,
तो कह रहे थे कि भाई आप लोग क्यों देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। 1 लाख करोड़ रुपए जो अडानी साहब का कम हो गया है। अब देश के नंबर 1 उद्योगपति थे, नंबर 2 पर पहुंच गए, दुनिया भी रैंकिंग गिर गई है। इतना नुकसान का आरोप लगने पर हो जाता है। आप गिरफ्तार करेंगे तो पूरा अडानी समूह बैठ जाएगा, कितने लोगों का उसमें इन्वेस्टमेंट है, दुनिया भर में भारत की क्रेडिबिलिटी खराब होगी, विश्वसनीयता खराब होगी कि भारत में जो है बिजनेस नहीं करना है, जो बाहर के लोग निवेशक आना चाहते हैं वो नहीं आएंगे। तो इतना बड़ा खतरा आप लोग क्यों बोल ले रहे हैं, केवल सस्ती राजनीति करने के लिए? नवीन जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहली बात तो मुझे बीजेपी प्रवक्ता और बीजेपी को बताना है कि अडानी में बीजेपी की जान है। आज ये साबित हो गया, अडानी को बचाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से कूद गई है। और ये साबित हुआ है कि अडानी ने अगर विदेशों से अगर चोरी किया हुआ फंड यहाँ पे रिश्वत दे रहे हैं, तो सोचिए धारावी के लिए कितना उन्होंने घुस दिया होगा महाराष्ट्र के शिंदे सरकार को और बीजेपी को। तो बीजेपी की जो जान बसी है ना अडानी के अंदर है। अडानी बीजेपी के एक भ्रष्टाचारी उद्योगपति हैं। देश का आज इतना शर्मनाक हाल हुआ है अडानी के लेकर। अरे भाई जांच कराने में इनको क्यों डर है? विपक्ष के नेताओं को तो आरोप लगते ही जेल में डाल देते हो। अगर विपक्ष के नेताओं के ऊपर आरोप लगता है आप जेल में डाल सकते हो, FIR हो सकती है, तो अडानी के ऊपर क्यों नहीं होता? अडानी क्या देश से ऊपर है क्या? अगर अडानी ने घूस दिया है 2020 में दिया हो, इन्होंने तो 2000 के पहले के केस में उठा के अंदर डाले हैं विपक्ष के नेताओं को। तो 2020 में अगर कोई कांड हुआ है उसके भी आरोपी है अडानी। और कोई भी सरकार हो, विपक्ष की कहीं भी सरकार हो, वहां जांच हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं बोलना होना चाहिए कि वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे बीजेपी के राज्यपाल की सरकार थी जम्मू कश्मीर में। अगर जांच होगी तभी तो साफ होगा ना कि अडानी कहाँ कहाँ चोरी किए हुए हैं, रिश्वत दिए हुए हैं। अडानी के ऊपर संदेह तभी से है जब अडानी 2014 में मोदी जी की सरकार बनाए हैं। वो पैसे के दम पे सरकार बनी हुई है 2014 में। दिक्कत आप लोगों को यह है कि अडानी जी मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, या दिक्कत यह है कि वो गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? नवीन जी दिक्कत यह है गलत ढंग से आगे बढ़ना। दिक्कत अडानी से ये नहीं है कि बिजनेस कर रहे हैं। अरे सही लीगल ढंग से आप बिजनेस करोगे तो कोई भी सरकार उनको सपोर्ट करेगी। लेकिन इलीगल ढंग से अगर कोई सरकार सपोर्ट कर रही है तो वो है बीजेपी। देख लीजिए, सोच समझ के बोलिए, अभी नतीजे आने हैं, परसों पता नहीं क्या हो जाए। सोच समझ के, बिल्कुल सोच समझ के नवीन जी हम बोल रहे हैं कि बीजेपी की कठपुतली बन के चुनाव आयोग यहाँ की सरकारी संस्थाएं रह गई है। आज मैं बोलता हूँ अमेरिका ने जो कहा किया है वो सही किया है। आज इनके ऊपर यहाँ पे भी जांच होनी चाहिए, यहाँ भी FIR होनी चाहिए और हो के जांच होनी चाहिए। इनको तो जेल में जाना चाहिए अडानी जी को। जब वो जांच कराएंगे तो फिर आप जांच रिपोर्ट जो आएगी उस पर भरोसा नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि देखिए अधिकारी भी इनके हैं, सरकार भी इनकी है, इन्होंने जांच में कुछ निकाला ही नहीं है। तो जब तक वो गिरफ्तार ना हो जाए आप छोड़ेंगे तो है नहीं। नवीन जी ये बताइए, विपक्ष के नेताओं पे अगर इन्होंने साल भर जेल में डाले हैं, वो अगर मतलब जमानत पे या निष्पक्ष होके बाहर आए हैं तो जेल काटे हैं ना, सजा 1 साल काटे हो, कोई 2 महीना, कोई 3 महीना। ये गुस्सा है कि मतलब विपक्ष को डाला इसलिए इनको भी डालो। अरे गलत किए हैं तो क्यों नहीं जेल जाएंगे? हमारी सरकार आने तो फिर देखिए इनको जेल में कैसे हम डालते हैं। आपको तो सीएम बना ही ले रहे हैं, कांग्रेस ने मना कर दिया। नाना पटोले साहब कह रहे हैं कि हम बनेंगे सीएम, हमारी सीटें ज्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी आपके पास गलत जानकारी है। महाविकास अघाड़ी का सरकार बनने जा रही है और सीएम भी एक अच्छा सीएम बन के यहाँ महाराष्ट्र के काम करेंगे। हमारे उद्धव सीएम तो बनेगा कि कौन बन रहा है? उद्धव जी बन रहे हैं। जो मैं बता रहा हूँ ना, उद्धव जी साहब ने जो काम किए थे महाराष्ट्र को, उसको और आगे बढ़ाएंगे। पूछ लिया, विजय जी बैठे मना कर देंगे। विजय जी बताइए, उद्धव जी बन रहे हैं? देखिए बाद का फैसला है, बात का फैसला। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, मुझे पता यही कहेंगे आप। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौती।
प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। नहीं दबेगी कोई आवाज। ब्रेक के बाद राष्ट्रधर्म में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं गौतम अडानी जी पर जो आरोप अमेरिका में लगे हैं, अमेरिका के कोर्ट में लगे हैं, उस पर भारत में खासा हंगामा हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने मांग की कि जेपीसी बनाई जाए, जांच हो और अडानी जी की गिरफ्तारी हो, और उन्होंने मोदी जी की विश्वसनीयता पर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए। इन सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हैं, एक बार फिर चलते हैं उनके पास, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पंडित अवधेश शुक्ला है, नेता शिवसेना उद्धव गुट के। शांत प्रकाश जाटव जी है, नेता बीजेपी के। विजय कौशिक साहब है, नेता कांग्रेस के। और विजय दुबे साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। विजय दुबे साहब, आपके पास आना चाहूंगा। सबकी बातें आपने सुन ली हैं और बहुत सारे एंगल हैं इस जानकारी में, इस खबर में। देखिए, आपको याद होगा बोफोर्स घोटाला इस देश में कितनी सनसनी के साथ खड़ा हुआ था 90 के दशक में, जब हम लोग पत्रकारिता शुरू कर रहे थे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय जो है लगातार उसको भुनाते थे, और सरकार भी राजीव गांधी जी गिरा दी उन्होंने। लेकिन बाद में बोफोर्स में कुछ निकला नहीं दम इस तरह के, और लेकिन देश का काफी नुकसान हुआ, काफी बदनामी हुई। इसी को आधार बनाकर बीजेपी बार बार सवाल खड़ा करती है कि एक बिजनेसमैन जो कारोबार कर रहे हैं उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब हो जाएगी। और अगर इससे हट के बात करें तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं देश में बिजनेस कैसे होता है। कितने बिना किसी अधिकारी को रिश्वत दिए क्या इतना बड़ा कोई समूह खड़ा हो सकता है? कोई अडानी अंबानी बन सकता है इस देश में? ये क्या संभव है? अमेरिका की बात अलग है, वहां इतनी ईमानदारी है, इतनी पारदर्शिता है कि वहां छोटे ट्रंप पर भी जो है वहां पे कांग्रेस वहां को उदाहरण दे रही है। क्या इसमें जो है साम्यता है या केवल राजनीति करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं हुई है पहली बात तो। शुरुआत जो है वो अमेरिकी कोर्ट से हुई है, और जो अमेरिकी कोर्ट में जो मुकदमा दायर किया गया है वो अमेरिकन इन्वेस्टर्स ने किया है, जिन्होंने कि अडानी समूह में इन्वेस्ट किया है। तो सवाल इस बात का है कि वो इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि आपने डिस्क्लोजर क्यों नहीं किया कि आपने इतने 1000 करोड़ की रिश्वत देने के लिए हमारे पैसे का इस्तेमाल किया। अगर आपको एक पैसा दिया है, हमने अगर आपके शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो आपको ये डिस्क्लोजर हमें जानकारी होनी चाहिए या हमें पता होना चाहिए। मामला ये है कि भाई आपने अमेरिकन इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर के अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर कोई कुछ किया है। देखिए, अमेरिका में जो ये इस प्रकार की चीजें होती हैं उसको आप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जो लाइसेंसिंग वाला वर्ड है, लाइसेंसिंग कर सकते हैं और उस पर खर्च कर सकते हैं। इसको वो उसको मतलब इलीगल नहीं मानते। लेकिन अगर आप धोखे से ये काम करते हैं और उसके जो इन्वेस्टर्स हैं उसके सामने ये डिस्क्लोजर नहीं होता है उसके पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है, तो वो उस जगह पर जो इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में जो एक वो है, एक कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं या एक इन्वेस्टमेंट की जो डील्स है, वहां आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि हम आपके पैसे का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं। नंबर 1 बात वहां से उठी है, बात जो है हिंदुस्तान से नहीं उठी है। देखिए, दुनिया भर में या खासतौर पर भारतीय राजनीति की जहां तक बात करें तो उद्योगपतियों का एक बड़ा घालमेल या सहयोग या बैकिंग पॉलिटिकल पार्टी को रही है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी जो है बिना किसी उद्योगपति की बैकिंग के आज भारत की राजनीति में राजनीति कर रही है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको चैप्टर खुले मिल जाएंगे और उसका एक इतिहास भूगोल लिखा हुआ है। तो गौतम अडानी आज की डेट में चूंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए, और दूसरी बात है कि उनकी जो ग्रोथ हुई है इस बीच में, जो वो आज भारत के या दुनिया भर के बड़े नामों में शामिल है, टॉप 10 वाला बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बार एक नहीं होता है, सब कुछ स्लो प्रोसेस में होता है। तो आज टाटा का नाम कोई नहीं लेता है, आज टाटा पे आरोप नहीं लगते हैं। टाटा इज डूइंग इज बिजनेस। ये आरोप अगर मैं कहूं कि रिलायंस पे नहीं लगते हैं, भाई ऐसी क्या बात है कि अडानी पे ही लगते हैं? कोई ना कोई तो देखिए भाई, आग धुआं वहीं निकलता है जहां कुछ न कुछ आग पड़ी होती है।
आप ये नहीं, साफ क्लीन चिट देने के लिए एक बार जल्दीबाजी नहीं कर सकते, नंबर एक। दूसरी बात, एक बड़ी बात है, वो ये है कि जो अडानी की कंपनियां भारत में शेयर मार्केट में हैं, उसमें भारत के लोगों का पैसा लगा हुआ है, जिन्होंने के शेयर लिए हुए हैं उनके। और जब मार्केट डूबता है तो इन्वेस्टर का पैसा डूबता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अडानी के शेयर पे जिन्होंने पैसे लगाए थे, वो पैसे इस कॉन्फिडेंस से लगाए थे कि उनके पैसे डूब जाएंगे या उनको इससे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा? नहीं, वो चूंकि मार्केट की ग्रोथ दिखी लोगों को, अडानी की ग्रोथ दिखी, इस कॉन्फिडेंस के साथ लगाए कि हमारे पैसे में बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर बाहर इस टाइप के आरोप लगते हैं और अमेरिकी अदालत अपने यहां से अरेस्ट वारंट इशू कर देती है इंडियन बिजनेसमैन के अगेंस्ट में, तो इंडिया की जो इमेज है उसके साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं? और इस प्रकार की डील जो है आपने अमेरिकन इन्वेस्टर के साथ क्यों की? और अगर डिस्क्लोजर था तो उसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? अब मामला जो है अमेरिकन कोर्ट्स में है, जो कि अपने डिसीजन के लिए जानी जाती हैं, और वहां जो डिसीजन होते हैं वो स्लो प्रोसेस में आप टाल नहीं सकते। तो ये सारी जो एंगल्स हैं, भारतीय राजनीति की एंगल की बात कर लीजिए, तो डिफेंस करने वाले लोगों की बात कर लीजिए, जो आज ढेरों जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आज अडानी को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ बिजनेस ग्रुप्स की कमी नहीं है, लेकिन बिजनेस ग्रुप्स जो बिजनेस कर रहे हैं वो उसका जो एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो कहीं नहीं डगमगाना चाहिए। वो उसका पैसा डुबा करके जो है आप शेयर मार्केट में अपनी ग्रोथ नहीं दिखा सकते। और यहाँ तो ग्रोथ की बात नहीं है, यहाँ तो अमेरिकन इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम है, जो दुनिया भर में आप जो है जहां जहां बिजनेस कर रहे हैं आप अच्छा बिजनेस करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम भारत की छवि के साथ तो खिलवाड़ मत करिए भाई। ये क्रेडिबिलिटी जो हमारी है, जो हमारे ऊपर जो धब्बा लगेगा उसका जवाब कौन देगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रॉब्लम ये है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी को जो डेंट पड़ेगा वो एक इशू है कि हम उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी इमेज खराब हो जाएगी उसको हम कैसे सुधारेंगे भाई दुनिया भर में? ठीक है, प्रॉब्लम यहां है। शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए बहुत गंभीर बातें कही हैं विजय जी ने। आखिर जांच में दिक्कत क्या है? जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, जेपीसी बना दीजिए, वो जो रिपोर्ट दे देगी अडानी जी को एक बार क्लीन चिट मिल जाएगी। जो सबसे बड़ा जो फायदा आपको होगा, जो बार बार नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा करते हैं राहुल गांधी जी, वो एक बार खत्म हो जाएगी। तो उस पर क्या दिक्कत? नहीं करेंगे तो फिर अभी लोकसभा का सत्र आ रहा है 3-4 दिन बाद, वहां हंगामा होगा, लगातार संसद भंग होगी, संसद में देश का पैसा बर्बाद होगा, बार बार जो है बहिष्कार करेंगे जो विपक्ष जो है उसका, तो कुछ ना कुछ जवाब तब भी देना पड़ेगा आपको। तो जेपीसी किस लिए का मतलब आपको मालूम है ना, जेपीसी कब बिठाई जाती है? जब कहीं पे कोई आरोप सिद्ध हो जाए, कहीं आरोप के कागज तो हों, कहीं किसी प्रकार की जो शिकायतें हैं, अभी तो वहां पर अमेरिका की कोर्ट में उसके आधार पर यहाँ पर जेपीसी होगी। जेपीसी का ये नियम नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका की कोर्ट में आरोप लगे उसमें जिन राज्यों में इन्वेस्ट में वहां कांग्रेस सरकारें भी थी। आप आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, उड़ीसा की बात कर रहे हैं, जब वहां पर दूसरी सरकार थी, तो सब आ जाएगा ना जांच में, सारी बातें आ जाएंगी। पहले वो जवाब तो दें। हाँ बोलिए, मेरा एक जवाब ले ले आप। बोलिए विजय जी, बोलिए। पहले मुझे बोलने दो। आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि जो किसी की जांच उसके खिलाफ होती है जिसके खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए हो। अरे भैया कैसा कितना बड़ा मजाक कर मजाक बना के रख दिए। जब आरोप ही सिद्ध हो गए तो फिर जेपीसी कहाँ होती है? नहीं, मुकदमा दर्ज हुआ है अमेरिका में, अभी अमेरिका में इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई नहीं है और उसकी जेपीसी यहाँ कर लें। कौशिक जी, क्या बिल्कुल राहुल गांधी जी का ही खीर खा लिए हो? अगर भारत के किसी बिजनेसमैन, अरे कौशिक जी सुन लो मेरी बात, है कि उसने मेरी बात सुन लीजिए विजय जी, पहले सुन लीजिए फिर मौका दूंगा आपको, सुन लीजिए। जहां पर मुकदमा दर्ज हुआ वहां पर कोई तारीख पड़ी, वहां पर कुछ जांच शुरू हुई या नहीं हुई? केवल वहां मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ उसने कोई जवाब दिया या नहीं दिया? अभी तो प्रेस में ही सब बयानबाजी चल रही है ना, अभी शुरू तो हो।
जेपीसी भी हो जाती है, मगर कहीं किसी प्रकार के जिन्होंने शिकायत की है उसके दूसरे पक्ष ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और केवल इस आधार पर कि उन्होंने शिकायत कर दी है, भारत के जो संसद है वो बिल्कुल खाली बैठी हुई, उसे कोई काम नहीं है। राहुल जी ने कह दिया और हर एक चीज के ऊपर जेपीसी। अरे राहुल जी के ऊपर भी तो मामला दर्ज है, नेशनल हेराल्ड में राहुल जी भी जमानत पर हैं, मगर जांच चल रही है, तारीख चल रही है। आप केवल जो है ना खुद भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं और एक्चुअल में आप जमानत पर छूटे हुए हैं। अभी गौतम अडानी के ऊपर जो केस डाला है किसी ने, उस पर जांच तो हो जाए एक आध दफा। जैसे आप गए थे वहां पर पेशी पर, राहुल गांधी जी, एक आध दफा इनके भी जो है ना लोग वहां पर जाकर के अपना पक्ष तो रख करके आए, उसके बाद में बात कर लेंगे। जेपीसी की तो आवश्यकता है, नेशनल हेराल्ड पर भी है, नेशनल हेराल्ड पर भी जेपीसी बैठनी चाहिए। किस तरीके से आपने जो है ना नेशनल हेराल्ड में गबन किया है, उस पर भी तो जांच की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि पहले उसी के ऊपर जेपीसी बैठनी चाहिए। आप खुलेआम घूम रहे हैं जमानत लेकर के, आरोपी तो आप भी सरकार किसकी है? 1000 करोड़ रुपए का आरोप सरकार किसकी? आप जांच क्यों नहीं करा रहे? आप उनको जेल में डालिए। रुको, सबर करो, आप जेल बोल में लेना। डालिए। सुनिए शुक्ला जी, सुनिए अपनी बात पूरी जाने दीजिए, फिर मौका दूंगा आपको। तो आप लोग झूठी खबर को चला, सही मायने में जो स्थिति है उसको समझने की आवश्यकता है। हफ्ते भर पहले का मामला है, अभी उस पर कुछ जांच हो, कुछ वहां पर कोर्ट किसी तरफ चले तो सही। मालूम पड़ा कि 4-15 दिन के बाद में कोर्ट में वहां पर कुछ भी नहीं निकला, फिर क्या करेंगे? जिसका पैसा इन्वेस्ट होता है ना, वो बहुत सावधानी के साथ में छेड़छाड़ करता है। उसको जो पैसा खर्च करता है वो बगैर हिसाब किताब के पैसे को ऐसे नहीं उड़ा देता। मैं समझता हूँ कि अडानी ग्रुप जो है उसमें लाखों लोग भारतीय भी काम कर रहे हैं, विदेशी भी काम कर रहे हैं। इस प्रकार की चूंकि कोई लाला जी का घर नहीं है, लाला जी की तिजोरी नहीं है कि पैसा यहाँ से निकाला और वहां डाल दिया। इतना मोटा गबन नहीं होता है। यहाँ पर एक ही फर्म के 4 जो जिस तरीके से वो बना दिए, पैट्रॉन बना दिए। सोनिया जी यहाँ भी पैट्रॉन है, लेने वाली भी सोनिया जी, देने वाली भी सोनिया जी, और कर्जा लेने वाली भी और माफ करने वाली भी। ऐसा नहीं है जैसे नेशनल हेराल्ड में हुआ है। यहाँ पर हर एक चीज पारदर्शी है, और जो भी कोई इंडस्ट्री है अगर उसने किसी प्रकार की कोई अनियमितता की है तो उस इंडस्ट्री को जवाबदेही होगी। और मैं नहीं मानता कि इतने बड़े लेवल पर किसी प्रकार की निवेशकों के पैसे को जो है कोई जोखिम ले सकता है। ये सब बातें बेबुनियाद निकलने वाली हैं। 15 दिन 20 दिन में सब चीजें जो है ना स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, शुक्ला जी बोलिए। नवीन जी, मुझे यही आश्चर्य हो रहा है कि अडानी जी के ऊपर जांच बैठाने में बीजेपी इतनी डरती क्यों है? क्या के लिए डरेंगे? क्योंकि अडानी जी के नाम पे बीजेपी को इतनी बड़ी खुजली हो जाती है, जैसे इनको जो मतलब छछुन्ना ने छुआ हो। हमें तो लगता है कि बीजेपी के सारा फंडिंग अडानी जी करते हैं, इसलिए अडानी जी के बचाव में खुल के बीजेपी आती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अडानी जी का जो भी मार्केट शेयर मार्केट गिरता है उसमें लॉस अडानी का नहीं होता, बीजेपी का नहीं होता, वो सिर्फ यहाँ के भारत की जनता की पैसा का लॉस होता है। इनकी क्या लॉस होने वाली है? इनके सेल कंपनियों का पैसा बीजेपी के पास आती है, इसलिए बीजेपी के प्रवक्ता खुल के अडानी के पास बचाव में आते हैं। अरे भाई, अडानी देश के उद्योगपति है, या तो आप उनको कहीं के प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दो, या तो मोदी जी को हटा के प्रधानमंत्री ही बना दो ना अडानी का। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो तो आपकी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे अगर आप अडानी जी पे कोई कार्रवाई करोगे तो जो इन्वेस्टर का पैसा है वो डूबेगा, उनको नुकसान होगा। आप सोच समझ के बात करो। अरे सोच समझ के ही बात कर रहे हैं। जो सर्वे रिपोर्ट आया था लोकसभा के पहले एग्जिट पोल का, उसमें किसका पैसा गया था? जब राहुल गांधी जी ने कहा इतने हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, वो भी देश का ही पैसा गया था ना। एग्जिट पोल को क्यों नहीं बंद कर दे रहे हो? एग्जिट पोल जब आता है और गलत दिखाते हैं तो उसमें शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है कि नहीं? एक और आ गया हो रहा है ना देश में। एक और आ गया है, उसमें बता रहे हैं कि किसी की सरकार नहीं बन रही, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ गलत ढंग से एग्जिट पोल हो रहा है। इसके ऊपर तुरंत सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेके बंद करना चाहिए। ये पैसा कमाने को और अडानी जैसे लोगों को
उद्योगपति को बड़ा फायदा पहुंचाने का काम कर लेकिन रही शुक्ला है। जी सवाल यहां पर यह है, मान लीजिए कहीं त्रिशंक बन गई और सीएम बनने का मौका है उद्धव जी को, और बीजेपी ने कहा चलिए हम सीएम बना रहे हैं, पुरानी गलती को खत्म कर रहे हैं, नवीन जी तो आप क्या करिएगा? नवीन जी एकदम निश्चिंत रहिए। सरकार महाविकास अघाड़ी की बन रही है और मुख्यमंत्री भी, मैं बता रहा हूं कि हमारे उद्धव साहब ने जो काम किए थे महाराष्ट्र के लिए उसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसे तो हरियाणा में बोल रहे थे आप, हरियाणा में बन रही, कल देखिएगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, कल फिर आऊंगा, वहां पे नहीं बनी। वो तो भाई देखिए, मैं आपको क्या बताया, लोकतंत्र को कैसे इन्होंने खत्म किया है। फिर कब परसों नहीं बोलेंगे लोकतंत्र खत्म कर दिया, देखिए ईवीएम बैठ गए, सरकार बनने वाली। मैं बता दूं आपको, मैं चुनाव में मैं कई जगह था, इतने बेधड़ल्ले से पैसा बांटा गया है। आप देखिए ना, इनके विनोद तावड़े पैसा असर करेगा नहीं करेगा, जो बटा है पैसा तो असर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तो असर दिखाएगा, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के ऊपर असर नहीं दिखाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता इस बार स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है। विनोद तावड़े को आप बताइए, अगर पैसा देते हुए पकड़ा गया, जांच हो रही है, क्या आया निर्णय अभी तक? FIR होने के बाद भी वो घूम रहे हैं, वो तो जमानत पे नहीं है ना, वो तो आरोपी है ना, उनको तो चुनाव आयोग या महाराष्ट्र की पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए था, क्यों नहीं की? चलिए आपकी सरकार आ रही 5 दिन बाद, तो आप कर लीजिएगा गिरफ्तार। हम तो करेंगे ही, हम तो ऐसे ऐसे नेताओं को डालेंगे कि देखते रहिए। ठीक है विजय कौशिक साहब, विजय कौशिक साहब देखिए, वाले को भी समर्थन देंगे। सवाल सीधा है, राहुल गांधी जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए नरेंद्र मोदी जी क्रेडिबिलिटी के साथ खेल रहे हैं। अडानी जी को भले मोदी जी कर रहे नहीं कर रहे, ये तो बात की बात है, लेकिन सीधे सीधे बिना सबूतों के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ऐसा बोलती है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए क्या इतना बड़ा रिस्क लेना ठीक है? सुनिए, आपकी बात को बीजेपी अगर समझ जाएगी ना तो कैग को ही खत्म कर देगी इस देश में से। आपकी जानकारी में होना चाहिए कि कैग जब भी कोई रिपोर्ट देती थी कांग्रेस सरकार के समय में और कोई घोटाला उसके मुताबिक होता था, तो उस पर बाकायदा जेपीसी की जांच कांग्रेस पार्टी जो है, सरकार जो है बिठाती थी। लेकिन मोदी राज में क्या हो रहा है, कैग ने जितने भी घोटाले उजागर किए हैं, अगर किसी पर भी एक संयुक्त संसदीय कमेटी की जांच बिठाई हो मोदी जी ने, तो मैं मान जाऊंगा। चाहे टनल घोटाले की बात हो, चाहे सड़क घोटाले की बात हो, चाहे पीएम केयर्स घोटाले की बात हो, चाहे नमामि गंगे परियोजना की बात हो, चाहे 100 स्मार्ट सिटी घोटाले की बात हो, चाहे बैंकों को आपस में मर्ज करके उनके घोटालों को छुपाने की बात हो, चाहे शेयर बाजार के बुलबुले से देश के बैंकों को डुबोने की साजिश की बात हो, मोदी जी किसी भी मुद्दे पर जांच क्यों नहीं कराना चाहते? मुझे एक चीज बताइए, अगर आप गलत नहीं है और आपके खिलाफ कोई जांच हो जाएगी तो उससे कौन सा तूफान आ जाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी के पास खुद का पैसा नहीं है, देश की जनता का पैसा है, इस देश का पैसा है। इसलिए अगर ऐसे लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो उसका क्या रिजल्ट होगा? आज अडानी देश को लूट रहा है, कल अंबानी भी उसी फेरिस्त में होगा। जितने भी छोटे मोटे उद्योगपति सब इस देश को लूट लेंगे तो देश का हाल क्या होगा? कभी सोचा है आपने? आज देश में महंगाई चरम पर है, कभी मोदी जी इसका जवाब देते हैं क्या? आज मोदी जी को खुद ना आर्मी के ऊपर भरोसा है, ना देश की पुलिस के ऊपर भरोसा है, इसलिए कहते हैं एक है तो सेफ रहेंगे। तो विजय कौशिक जी, जब यूपीए की सरकार थी तब आप लोगों ने कभी कोई अडानी ग्रुप पे कभी कोई एक्शन नहीं लिया क्या? तब बिल्कुल सब सही चल रहा था, सब 2014 के बाद ही गड़बड़ शुरू हुई है। देखिए बात यह है, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनका बचपन से लेकर जवानी तक ठीक होता है सिस्टम, लेकिन जवानी में आते ही चोरी करने लगते हैं, डाका डालने लगते हैं, बहुत बड़े डकैत हो जाते हैं। बहुत से लोग जवानी तक भी ठीक, मोदी जी के आते में डकैती करने लगे, आपके जमाने में ठीक थे? हो सकता है कि भी ठीक रहे हो या हम ना पकड़ पाए हो उनकी डकैती को, लेकिन अब तो उनकी डकैती साफ दिखाई दे रही है ना। जिस तरह से मोदी जी, आप ये देखिए ना केवल अडानी, गुजरात की कंपनियों को देख लीजिए, देश के तमाम ठेके आज बीजेपी के ऊपर ये आरोप है कि गुजराती कंपनियों को दिए जा रहे। गुजराती अफसरों को नंबर 2 के रास्ते से विभिन्न मंत्रालयों में भर्ती किया जा रहा है। पूरे देश पर गुजरात हावी हो गया है, देश के मंदिरों पर भी गुजरातियों का कब्जा होता जा रहा है ट्रस्टों के माध्यम से। इवन चाहे रामलला की बात हो, वो भी सुरक्षित नहीं है, वहां पर भी बीजेपी ने सब कुछ, बीजेपी ने स्टेटमेंट जारी किया विजय कौशिक जी,
गुजरात में 1993 में चिमन भाई पटेल की सरकार थी कांग्रेस की। अडानी जी जाते हैं और जो है कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं और उसके बाद वहां पे मुंद्रा पोर्ट बिल्कुल उनको जो है आसान 1 रुपए की कीमत मिल जाता है, जहां से अडानी ग्रुप आगे बढ़ता है और आज इतना बड़ा जो ग्रुप बना है तो मुंद्रा पोर्ट की वजह से बना है। तो शुरुआत तो कांग्रेस ने की इस देश में, जो कांग्रेस ने बिजनेसमैन को आगे बढ़ाया, कारोबारियों को आगे बढ़ाया, वही अब बीजेपी कर रही है। सुनिए, आज अगर मोदी राज में देश बर्बाद हो रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन है? कांग्रेस है मोदी जी के मुताबिक। क्यों? क्योंकि मोदी जी का जो जन्म है वो कांग्रेस सरकारों के समय में हुआ। तो आज अगर मोदी जी इस देश को बर्बाद कर रहे हैं तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। ये अच्छा कर दिया आपने। जन्म से क्या मतलब? नवीन जी, मोदी जी और भाजपा की तो पॉलिसी ये है कि भाई अडानी ने आज धक्का मारा है तो ये देखो ये पैदा कब हुआ था, ये तो कांग्रेस के सरकार के समय में पैदा हुआ इसका था। मतलब केवल इतना है कि देश की जनता जानना चाहती है कि जो कांग्रेस ने जो गलत काम किए हैं, अगर मान लो बीजेपी भी वही कर रही है तो कांग्रेस किस हक से जो है उस पर सवाल खड़े करती है? न दिखा सकते, क्योंकि आप दिखाएंगे तो बड़े बड़े चैनलों की मोदी जी ने हवा निकाल दी, बड़े बड़े चैनलों को इन गुजरातियों ने खरीद लिया और वही दिखाया जा रहा है जो लोगों के दिमाग को कैप्चर करने के लिए दिखाया जाना चाहिए। तो देश की जनता को बेवकूफ बनाने के काम गुजराती कथित जो चैनल है वो सब कर रहे हैं। चाहे वो एनडीटीवी को क्यों खरीदा गया? क्योंकि कुछ पत्रकार मोदी जी की पोल खोलते थे, खरीद लो भैया, अडानी जी ने खरीद लिया। अरे भाई, घाटे के चैनलों को खरीद रहे क्यों? ताकि लोकतंत्र में जो लोग सरकार के खिलाफ जो सच्चाई दिखाते हैं उस पर रोक लगाई जा सके। आज सारे चैनल एक भाषा क्यों बोल रहे हैं देश में? ठीक है, आपकी बात सही हो सकती है, उसका मैं खंडन नहीं करूंगा। विजय दुबे साहब, देखिए सवाल सीधा है, आम जनता जो है उसको क्या फर्क पड़ता है? वो जानती है कि हर बिजनेसमैन जो है बिना रिश्वतखोरी के बिना आगे नहीं बढ़ता है, और जब तक उसको अपनी दिक्कत नहीं होती, जब तक उसका अपना नुकसान नहीं होता किसी कांड से। अब अडानी वाले इस कांड से आम जनता का कोई नुकसान अगर होता है तो वो सड़क पर आती है। अब राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, सबको लगता है कि वो अपनी राजनीति करने के लिए कह रहे हैं, वरना इसका महाराष्ट्र के चुनाव में असर दिख जाएगा। 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है। धारावी का मुद्दा राहुल गांधी इतना बड़ा कर दिया है, सेब से जो है तस्वीर निकाली है अडानी जी की वोटिंग से पहले, तो दिख जाएगा 2 दिन बाद। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सब मुद्दे जो हैं वो महाराष्ट्र के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित करने वाली स्थिति में मुझे नहीं लगते। नंबर 1। दूसरी बात है, जो बात आप कह रहे हैं कि जो सेफ से एक है तो सेफ है का दूसरा वर्जन जो राहुल जी ने दिखाया था वो बहुत लास्ट में दिखाया उन्होंने। शायद वो जानकारी जो है मीडिया तक ही जो है और कुछ लोगों तक रही हो, उसका कोई मैसेजिंग जो होना चाहिए था। अगर सही मायने में कांग्रेस उस पर सीरियस थी तो उसको समय से पहले लाना चाहिए था। धारावी का मुद्दा कोई ऐसा तो नहीं था कि जो है अभी 10 दिन पहले महाराष्ट्र की सरकार ने अलॉट कर दिया था उनको। देखिए, जो महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे उसमें कांग्रेस ने ये मुद्दा बिल्कुल लास्ट में लगा, जैसे जो वोटिंग के 1-2 दिन पहले वाली स्थिति थी। तो वो मुद्दा कितना प्रभावी होगा और वहां किन चीजों पे वो अपना असर डालेगा, ये इसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन भी चाहिए होता है हर मुद्दे को आप बढ़ाने के लिए। वो तो था नहीं वहां पे। फिलहाल मामला वो नहीं है कि वो महाराष्ट्र में वो कितना हावी होगा। महाराष्ट्र में जो चीज होने वाली थी उसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र के चुनावों के 1-2 दिन पहले नहीं, महीने भर पहले से चल रहा था। और वो जिन लोगों ने जिस तरीके से चीजों को शिफ्ट किया है वो स्ट्रैटेजी उनकी थी और वो उसमें निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि सफल होंगे। हर व्यक्ति, हर दल अपने एक स्ट्रैटेजी के साथ महाराष्ट्र में या झारखंड में चुनाव लड़ रहा था। तो महाराष्ट्र के चुनाव में रिजल्ट आने में बहुत समय नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी उतना ज्यादा जो है आडवाणी के इस इशू से सोचने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मामला यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था में शेयर मार्केट में जो उथल पुथल चल रही है और जो शेयर मार्केट पिट रहा है, जो कई सौ पॉइंट्स नीचे उतर आया अचानक, और जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिखा करके भारत के इन्वेस्टर्स ने या दुनिया के इन्वेस्टर्स ने अडानी में जो पैसा लगाया था, चूंकि वो भारतीय बिजनेसमैन है, इसलिए हमारे लिए वो चिंता का विषय है कि कोई धोखाधड़ी तरीका मामला किसी और देश में भारत के बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं स्टैब्लिश होना चाहिए।
क्यों, जिससे वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी पीटेगा, हमारी इमेज को भी डेंट करेगा, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट, जो भारतीय इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के आया और जगहों पे लगा हुआ है अडानी के पीछे, वो पैसा भी उसका डूबेगा। मेरा कंसर्न जो है वो मेरी इकोनॉमी से है, मेरे अपने देश के लोगों के पैसे से है, और समस्या जो है वो भारतीयों पे लगने वाले आरोप पर है, जो कि विश्व स्तर पे लगेगा, चाहे वो अमेरिका की कोर्ट ही क्यों ना खड़ी हो। वहां पे जो सबसे बड़ा संकट है वो क्वेश्चन मार्क है। वो क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर एक धब्बे के रूप में नहीं लगना चाहिए, चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन किसको बैक कर रहा हो, कोई बिजनेसमैन किसी को बैक कर रहा हो। इट इज नॉट ए मटीरियल इज दैट माई इमेज शुड बी क्लीन। वो एक साफ सुथरे बिजनेसमैन की सभी होनी चाहिए। मुझे बीजेपी प्रवक्ता से एक सवाल पूछना है कि 2014 के बाद से अडानी के पोर्ट पे कितनी बार ड्रग्स पकड़ी गई है, क्या कार्रवाई किया गया है? अब ये आंकड़े लेके थोड़ी बैठे होंगे, वो प्रवक्ता हैं कि वो कहां तक कार्रवाई हुई है? पूछ लीजिए, वैसे मेरे ख्याल जवाब दे नहीं पाएंगे। अडानी के शांत प्रकाश जवाब है इसका आपके पास? के लिए कौड़ियों के दाम पे सरकार ने जमीन दी है, क्या उसमें जवाब दे सकते हैं क्या? 2014 के बाद से अडानी को नरेंद्र मोदी सरकार ने जितना समर्थन किया है, कोई उद्योगपति को भारत में उतना समर्थन नहीं दिया है। इसलिए हमें पूर्ण रूप से ये मालूम है कि अडानी के पीछे बीजेपी सरकार खड़ी है और भ्रष्टाचार का पैसा अडानी के पास है, जो कि बीजेपी को फंडिंग करती है अडानी। अच्छा ठीक है, ये आपने सवाल पूछा है, इसका जवाब तो मेरे ख्याल से आंकड़े नहीं होंगे उनके पास, लेकिन एक सवाल जाते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बीजेपी जीत जाती है महाराष्ट्र में, मान लीजिए, वैसे आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, मान लीजिए अगर जीत जाती है, उनका गठबंधन जीत जाता है, तो इसका मतलब जनता ने आपके आरोपों को नहीं माना है, साफ हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है नवीन जी, ये स्पष्ट दिख रहा है। मैंने कहा अगर ऐसा होता है तो ये अगर लगाया है ना, चुनाव से क्या अरे ऐसा कयास लेके हम बैठे ही नहीं, हम तो जीत रहे हैं। बीजेपी यहाँ पे ना आप 50 और 60 के बीच में रुक रही है। कहां से आप बता रहे हो बीजेपी जीत रही है? सीएम उद्धव ठाकरे जी नहीं बन रहे हैं, ये कांग्रेस साफ कर दिया है। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। नाना पटोले साहब ने कहा चुनाव परिणाम के बाद डिपेंड होगा कि क्या होगा। नाना पटोले साहब ने कहा है कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और जो बड़ी पार्टी होगी उसी का सीएम बनेगा। नवीन भाई, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री को लेके कोई भी लड़ाई नहीं है, जो भी लड़ाई है महायुति में है। इनके साथ अजीत पवार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हाँ, एक नाथ शिंदे के कितने विधायक टूट के जाएंगे, ये देखने वाली बात है। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में अब बचे हैं कि नहीं बचे, ठीक है, समय खत्म हो गया वाला है। ठीक है, तो अडानी की लड़ाई जो है संसद तक जाएगी और महाराष्ट्र के चुनावों के जो नतीजे आएंगे, बहुत कुछ पे तय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।